जी, ये है जद्दा एयरपोर्ट। और अगर आप सऊदी एयरलाइंस, इतिहाद या एमिरेट्स पे फ़्लाई करेंगे तो फिर इस एयरपोर्ट पे आएँगे, वरना अगर आप पीआईए पर या कोई और ऐसी फ़्लाइट से आएँगे पाकिस्तानी तो फिर वो आप यहाँ पे लैंड नहीं करेंगे, वो दूसरा टर्मिनल है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं क्योंकि वो इसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। चलें, आज मैं आपको बिज़नेस लाउंज दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारा चेक इन इन्होंने ख़ुद ही कर लिया था, लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा था। और यहाँ पे स्टेशन भी इन्होंने बनाया हुआ जहाँ पे कॉफ़ी, अरबिक और खजूरें वगैरह पड़ी थी। ये अब हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री। और ये इनका पेंडुलम। और ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है बड़ा सारा जो लिखा हुआ है, वो लिखा है अल फुरसान लाउंज। यहाँ पे दूसरे लाउंजेस भी हैं लेकिन बिज़नेस क्लास के लिए ये वाला लाउंज है। आई थिंक वेलकम लाउंज भी है, वो मैंने कभी देखा नहीं। आप पे करके वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिज़नेस क्लास का टिकट है तो आप ये लाउंज अवेल कर सकते हैं फ्री में। तो अभी इन लोगों ने नई कंस्ट्रक्शन सारी की है, नई शॉप्स वगैरह खुली हैं, पहले ये नहीं थी। और ये भी मुझे नज़र आए जेमी ओलिवर, तो प्रॉब्ली इनका किचन इन्होंने भी अपना यहाँ पे सेटअप बनाया है। तो यहाँ पे आप अपना दिखा के बोर्डिंग कार्ड और यहाँ पे आप अंदर आ सकते हैं। तो इधर राइट साइड पे रिक्रिएशन रूम है और आगे इन्होंने सारा लिखा हुआ है कि यहाँ पे नमाज की जगह कौन सी है, बाकी सारे क्या सेटअप है यहाँ पे। तो जी ये हम अंदर आ गए और अभी नमाज का टाइम था, तो सबसे पहले नमाज के लिए जाएंगे। ये आई थिंक लेडीज़ स्मोकिंग रूम है और साथ ही इन्होंने नमाज की जगह भी दी हुई है। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पे एरिया था, तो खूब सुकून से नमाज़ पढ़ी। यहाँ पे वज़ू की जगह दी हुई है और ये बड़ी अच्छी बात है ना, हर जगह पे इन्होंने ना सुखाने के लिए यहाँ पे नैपकिन से दिए होते हैं, टिश्यू से। और सामने यहाँ जूते रख सकते हैं आप। और ये जो है टीवी एंड स्पोर्ट ऑडिटोरियम है और आगे इसके टॉयलेट्स हैं। ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे थे। अच्छा, अब खाने की तरफ चलते हैं। ये इन्होंने छोटा सा फ्रीज़र रखा था, इसमें इन्होंने आइसक्रीम्स थी और ये यहाँ पे सारी स्वीट डिशेज़ हैं, डिज़र्ट्स हैं। तो इसमें से जो भी आपको पसंद आए आप इनको बताएं तो वो निकाल के आपको दे देते हैं। और यहाँ पे चॉकलेट्स थी, डार्क चॉकलेट थी, मिल्क चॉकलेट थी और ये ग्रीन वाली जो है ना, ये बहुत मज़े की थी। कैमल मिल्क चॉकलेट भी थी। और यहाँ पे इन्होंने स्टेशन बनाया हुआ है और इसमें यहाँ पे खजूरें हैं और साथ ही इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्ड अरबिक कॉफ़ीज़ थी, यानी ज़ाफ़रान फ्लेवर्ड या इस तरह से डिफरेंट फ्लेवर्स थे। और यहाँ पे चार्जिंग के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है, तो आप अपने मोबाइल्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप्स वगैरह। ये इन्होंने पिज़्ज़ा स्टेशन बनाया हुआ है, यहाँ पे लाइव पिज़्ज़ा भी बनता है और सैंडविचेस थे, चीज़ वगैरह और डिज़र्ट्स। ये सैलड्स इन्होंने रखे थे, हुमस वगैरह भी पड़ा था। अच्छा, साथ ही इसके ना पास्ता का स्टेशन भी इन्होंने रखा हुआ था, तो वो भी जिस टाइम मैं ले रही थी तो उस टाइम कोई वहाँ पे नहीं था, लेकिन बाद में काफ़ी लोगों ने यहाँ से इनसे बनवाया था। तो आप अपनी मर्ज़ी के डिशेस इसमें कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड फूड था, इसमें ये स्टीम्ड राइस थी और ये इनका अपना पता नहीं कब्सा था कि क्या, कोई अपनी राइस थी इनकी। और साथ ही ये वेजिटेबल्स थी। और ये चिकन और पोटैटोज़ थे। और ये सूप था। साथ ही इन्होंने ये भी कोई बैंगन या ये तो नहीं, खैर ये तो रेवियोली थी, पास्ता था। और ये जो था ये बैंगन या कोई ऐसी सब्ज़ी सी बनाई हुई थी इन्होंने। और साथ ही ये मीठा था, ओम अली। आप कभी भी जाएं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को विज़िट करने तो ये ओम अली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। ये अब मुझे समझ नहीं आई, मेरे ख्याल है इसमें बर्फ़ पड़ी थी। और ड्रिंक्स थी साथ ही कटलरी पड़ी थी। मेरा ख्याल था ये शायद स्टील है, स्टेनलेस स्टील होगी, लेकिन ये प्लास्टिक था एक्चुअली।
ये मैंने चिकन ले लिया था और साथ में पोटैटोज़ थे और बड़ी ज़बरदस्त सीटिंग अरेंजमेंट थी और ये इस तरह से क्यूबिकल्स भी बने हुए थे तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन ये सारे ऑक्यूपाइड थे। अच्छा, ये एक नई चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे स्लम्बर रूम थे, तो आपने यहाँ पे पिलोज़ या ब्लैंकेट्स मतलब सर्विस स्टाफ जो है उनसे आप कह सकते हैं, मंगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये भी हमेशा ऑक्यूपाइड होता है। अगर ख़ुद ना बैठे हो तो अपना सामान सारा उन्होंने रखा होता है, तो कम ही होगा कि आपको ये खाली मिलेगी। यहाँ पर आप लेट के सो भी सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि टॉयलेट्स में ना उन्होंने शावर भी दिया हुआ था, तो शावर रूम भी है, आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों का भी रिक्रिएशन एरिया था, तो बच्चों के लिए भी कुछ इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, ये भी बड़े मज़े का चार्जिंग एरिया था, लेकिन आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये ऊपर निकल आता है। तो अगर आपका आईफ़ोन है ना वो, तो फिर आप ऊपर ही मैक्स सेव चार्जर है ये, आप ऊपर रख दे तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा।